प्याज ने बाजारों में दी नई दस्तक बनेगा। इस बार नया रिकॉर्ड प्याज के खेतों से लेकर मंडियों तक और मंडियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक हर जगह एक ही चर्चा है। खबर इतनी ताजा है कि आप अगर इसे अभी मिस कर गए तो कल किसी और के मुंह से सुनेंगे और सोचेंगे, अरे ये तो मुझे पहले पता होना चाहिए था। बांग्लादेश से एक ऐसा संकेत आया है जो हमारे प्याज के भाव और किसानों की कमाई दोनों पर सीधा असर डाल सकता है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के श्याम बाजार में प्याज के दाम जैसे भागते घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। हफ्ता भर पहले तक वहां होलसेल में 50 से 52 टका का प्याज बिक रहा था, लेकिन अब 58 से 60 टका तक जा पहुंचा है। और रिटेल में वहां की दुकानों में तो प्याज 90 से लेकर 120 टका तक जा पहुंची है। वहां के व्यापारी भी मान रहे हैं कि अगर भारत से प्याज नहीं आया तो ये भाव और ऊपर जाएंगे और आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ जाएगा। असल में बांग्लादेश का अपना प्याज स्टॉक अब लगभग खत्म हो चुका है। जो थोड़ी बहुत बची है उसमें भी गुणवत्ता की दिक्कतें हैं। बरसात से नमी बढ़ी, प्याज जल्दी खराब होने लगी और भंडारण में दिक्कत आ गई। यही वजह है कि वहां के आयातकों का संगठन सीधे कृषि मंत्रालय को लेटर लिखकर कह रहा है भारत से प्याज मंगाने की अनुमति तुरंत दी जाए। ये लेटर कल यानी 31 जुलाई को दिया गया। इसमें साफ लिखा गया है कि देश के कई प्रमुख क्षेत्रों में इस बार उत्पादन तो अच्छा हुआ, लेकिन भारी बारिश ने भंडारण की कमर तोड़ दी। गोडाउन में रखी प्याज सड़ने लगी है और कई व्यापारी मजबूरी में समय से पहले ही माल बाजार में बेच रहे हैं। इसका नतीजा ये होगा कि अगस्त से दिसंबर तक बाजार में जो प्याज की सप्लाई रहती है वो पहले ही खत्म हो जाएगी और आने वाले महीनों में कीमतों में उथल पुथल बढ़ेगी। अब बात भारत की। लेटर में भारत के बारे में भी एक तीखा जिक्र है। लिखा है कि भारत का निर्यात नीति स्थिर नहीं है और जब भी यहाँ के उत्पादन क्षेत्र को नुकसान होता है भारत अचानक निर्यात पर रोक लगा देता है। पिछले साल सितंबर से अक्टूबर में जो हुआ उससे बांग्लादेश को भारी नुकसान हुआ था। कई जहाज प्याज लेकर पहुंचे, लेकिन माल सड़ गया और करोड़ों का घाटा हुआ। इस बार बांग्लादेश के व्यापारी कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही सुन लिया है कि भारत में भी कुछ इलाकों में बारिश, तूफान और बाढ़ से प्याज को नुकसान हुआ है। यानी उनकी नजर हमारे मौसम, हमारे खेतों और हमारे भंडारण पर है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों से जो खबरें आ रही हैं उसमें कई जगह किसानों की शिकायत है कि प्याज जल्दी खराब हो रही है। मई में बेमौसम बारिश और तेज गर्मी के बाद अब नमी की वजह से भंडारण में सड़न बढ़ गई है। नासिक, औरंगाबाद, पुणे, सोलापुर, रतलाम, नीमच, उज्जैन, इंदौर, कई मंडियों में ये समस्या किसानों को परेशान कर रही है। व्यापारियों का नेटवर्क चाहे भारत का हो, बांग्लादेश का हो या किसी और देश का, ये सब आपस में जुड़े होते हैं। यहां कोई भी दिक्कत होती है तो वहां तुरंत खबर पहुंच जाती है। इसी तरह वहां के भाव बढ़ने की खबर हम तक भी आती है। अब बांग्लादेश के आयातक ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने फिर से निर्यात पर बैन लगा दिया तो उन्हें चीन या किसी और देश से महंगी प्याज खरीदनी पड़ेगी, जिसमें लागत ज्यादा और गुणवत्ता कम होगी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ी सकारात्मक बात है। वहां के बाजार में भारत की प्याज की डिमांड खुलकर हो रही है। आम आदमी से लेकर व्यापारी तक मान रहे हैं कि अगर भारत से प्याज आई तो भाव स्थिर होंगे और उन्हें अच्छी क्वालिटी का माल मिलेगा। भारत के किसानों के लिए यह सीधा मौका है। जुलाई में कई जगहों पर यहां के बाजार भाव गिर गए थे, लेकिन अगर बांग्लादेश को निर्यात खुला तो मंडियों में फिर से तेजी आ सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि भारत सरकार कब तक अनुमति देती है और क्या इस बार पिछले साल जैसी अचानक रोक नहीं लगेगी। बांग्लादेश के चुनाव भी नजदीक है तो वहां की सरकार भी चाहेगी कि प्याज के भाव काबू में रहें। इसलिए दबाव ज्यादा है कि अगस्त के पहले या अगस्त के 10 से 15 तक आयात शुरू हो जाए। देर हुई तो बीच रास्ते में माल खराब होने का खतरा रहेगा। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। ढाका के बाजार में प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, स्टॉक घट रहा है और भारत से निर्यात की मांग बढ़ रही है। अगर अनुमति मिल गई तो आने वाले हफ्तों में भारतीय किसानों को सीधा फायदा होगा। तो किसानों, मंडियों और बाजार के हर खिलाड़ी के लिए ये वक्त ध्यान से देखने का है। जो भी बदलाव होगा उसका असर सीधा आपके खेत, आपके गोडाउन और आपकी जेब पर पड़ेगा। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में
ये प्याज की कहानी और भी दिलचस्प मोड़ ले सकती है।